आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इससे पहले हमने 1.5 तक पढ़ लिए, क्वेश्चंस कर लिए है ना सारे। तो इसके बाद आज है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूज़ कहाँ होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जैसे है कि कोई सेट दिया हुआ है, उसमें कितने एलिमेंट है ना। एक एलिमेंट, एक सेट में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है। ठीक है, और यूनियन में कुछ एलिमेंट है, उसके इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एन ए क्या होता है। एन ए क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए सेट। ए कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, उसको किस तरह से लिखेंगे, एन ए की फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, एन बी का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट है। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट। ठीक है, तो अब इनमें रिलेशन क्या होता है इन सब में, एन ए में, एन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में, एन ए यूनियन बी में क्या रिलेशन होता है इनमें। ठीक है, उसी को यूज़ करके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, किसी भी जनरल लाइफ प्रॉब्लम होता है, उसको सेट की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया मैंने यू बी एन यूनिवर्सल सेट। यू कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट पता है ना, ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी जितने भी सेट अगर हम डिस्कस करेंगे वो सारे सेट्स के एलिमेंट उसके अंदर आते होंगे, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने मान लिया कि ए इज़ सबसेट ऑफ यू, मतलब ये कोई एक सेट है जो यू के अंदर ही है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, और बी जो है वो भी जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, तो ए यूनियन का यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, कभी दो सेट दिए होंगे तो हो सकता है कि उनमें कुछ कॉमन हो और हो सकता है कुछ कॉमन ना हो। तो पहला केस हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने ए कोई सेट माना, ए के अंदर मैंने माना 1 2 3 4, ये चार ले लिए। ठीक है, और बी के अंदर कुछ वैल्यू ले ली 5 6 7। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है नहीं है, है ना। 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 है। तो इस केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस केस के लिए हम देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो इस ये कब कब की बात हो रही है, जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की बात जो होगी, तो क्या होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कुछ आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो नंबर एलिमेंट क्या है, 0 है, उसको क्या बोल देंगे, 5 बोल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, जब एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट आ रहे हों और बी के भी एलिमेंट आ रहे हों। तो ए यूनियन बी अगर पहले मैं निकालूँ इन दोनों के लिए, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ए में ये एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए अगर बोलूँगा यहाँ पे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 एलिमेंट्स है। एन ऑफ बी बोलूँगा तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और एन ऑफ ए यूनियन बी बोलूँगा तो क्या आ जाएगा, 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखो एक चीज़ पता चल रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है 4 + 3, मतलब एन ए प्लस एन बी है ना। किस केस में, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तब एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। ये हो जाएगा कब, जब ए इंटरसेक्शन बी में जो है एलिमेंट है वो कुछ भी नहीं है, 5 आ रहा हो। ठीक है, तो उस केस के लिए ये फार्मूला हो गया। और सेकंड केस होता है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, है ना। तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर ले, ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिए, बी के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 5 6 2 4। ठीक है, ये बी के अंदर एलिमेंट्स ले लिए, तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में कैसा डायग्राम होगा, ठीक है, इस केस में कैसा डायग्राम होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए अलग बनेगा, बी अलग बन रहा था। ठीक है, अब इसमें कुछ पार्ट कॉमन है, तो कुछ पार्ट हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, जैसे ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है ना। तो अब इसमें जो है
क्या फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जब हम निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी, तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में जो आ रहे हैं और बी में आ रहे हैं उन दोनों का सम, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों का सम करेंगे, एन ऑफ ए की बात होगी तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा एन ऑफ ए बता रहा है ना। इस पार्ट में क्या आ रहा है, ये पार्ट एक बार आ गया, ठीक है, ए की वैल्यू सारी आ गई है ना, और उसमें ये पार्ट भी आ गया। अब जब एन ऑफ बी की बात कर रहे हैं ये वाला, तो उसमें भी बी का सारा एलिमेंट आ गया, प्लस में ये आ गया। तो देखो ये जो कॉमन पार्ट है ये 2 बार आ चुका है ना। तो लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक ही बार चाहिए, क्योंकि जब भी यूनियन की बात होती है तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिपीट नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक ही बार लेना पड़ेगा। यहाँ पे जब ए बी को हम ले रहे हैं तब एक बार ये पार्ट आ गया, ए को ले रहे हैं तब भी ये पार्ट आ गया। तो हमें क्या करना है, एक ही बार लेना है, तो एक को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करके अगर देखूँ मैं, है ना, यहाँ पे सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए जो है 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। एन ऑफ बी जो है उसमें भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें 2 एलिमेंट्स है। और एन ऑफ ए यूनियन बी की अगर बात करूँ तो पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी कितना आएगा, इन दोनों का यूनियन करें तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, 2 और 4 का नहीं ले सकते हैं ना क्योंकि रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एन ऑफ ए यूनियन बी की अगर बात करूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कितना आ रहा है, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, 8 में से इस 2 को माइनस करेंगे तभी 6 आएगा ना। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी 6। 4 + 4 8 -2 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, जब एन ए इंटरसेक्शन बी में कुछ वैल्यू आ रही हो तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये कब फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है जब कुछ पार्ट कॉमन हो, ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 ना हो उस समय, और जब इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 हो तब ये फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें समझने के लिए। इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं अब इस पर। ये हमने दो फार्मूले ड्राइव कर लिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो देखेंगे, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, एक्स और वाई 2 सेट्स है हमारे पास, इस तरह से कि एन ऑफ एक्स इजकल टू 17। जैसे एन ए हमें दिया रहता था, है ना, एन ए क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, वैसे एन एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स सेट। एक्स सेट में कितने एलिमेंट है, 17 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई सेट कितने हैं, 23 है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, मतलब इन दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट है, 38 है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, उल्टा यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें जनरल फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए बी होता था, इसने एक्स वाई दे दिया, तो सेम ए की जगह एक्स कर देंगे, बी की जगह वाई कर देंगे। तो यही फार्मूले को मैं लिख रहा हूँ, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इजकल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 38, है ना, इजकल टू एन एक्स दे रखा है 17, एन वाई दे रखा है 23, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये माइनस का इस साइड आके प्लस का हो गया, 17 + 23 हो गया 40, और ये इधर जाके माइनस हो गया। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया, 2। मतलब इन दोनों सेट्स में 2 एलिमेंट जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन करने, इसमें तो सारी वैल्यू दे रखी थी, है ना। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी इसी तरह से दिया हुआ है, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट, एक्स और वाई 2 सेट है, एक्स यूनियन वाई, यूनियन की वैल्यू दे रखी है 18, जैसे पिछले क्वेश्चन में यूनियन की वैल्यू दे रखी थी 38, इसमें 18 दे रखी है। और बोल रहा है एक्स हैज एन 8 एलिमेंट्स, एक्स हैज 8 एलिमेंट का मतलब क्या है, एन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है। एंड वाई हैज़ 15 एलिमेंट्स का मतलब एन ऑफ वाई दे रखा है 15। फिर से इंटरसेक्शन बोल रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में
कितने एलिमेंट होंगे, यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो दोबारा ना करके खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो देखो इसको समझो, ये बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब 400 लोगों में से 250 जो है हिंदी बोलते हैं। मतलब ये 400 ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कुछ ना कुछ बोलते होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दे रखा है हमें, यूनियन दे रखा है, ठीक है। जब भी इस तरह से बोलेगा इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक दिस, 200 स्पीक दिस, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये 400 में से ही ये दोनों बंदे हैं, दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। तो 400 क्या है, इन दोनों का यूनियन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कॉपी पे, ठीक है, ये रहा मैंने कर रखा है। तो लेट मैंने कर लिया ए बी द ग्रुप ऑफ पीपल वो स्पीक हिंदी, है ना। टोटल 400 लोग थे, उसमें से 250 हिंदी बोल रहे थे और 200 जो है इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैंने ए मान लिया, ए जो है सेट है किसका, नंबर ऑफ़ पीपल स्पीक हिंदी, ठीक है। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, और बी मैंने मान लिया वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले कितने थे 200, तो एन ऑफ बी कितना हो गया 200 हो गया। तो उसके बाद बोला है टोटल ग्रुप में कितने पीपल है 400, तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, है ना, बोथ, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दोनों भाषाएं बोलने वाले। अगर मैं डायग्राम वेन डायग्राम बनाऊँ तो ए में मैंने बोला है हिंदी बोलने वाले और बी में बोला है इंग्लिश बोलने वाले। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं, ये वाला हिस्सा है ना। तो ये कौन सा पार्ट होता है, इंटरसेक्शन वाला होता है। तो जो दोनों बोल सकते हैं वो कौन होंगे, इंटरसेक्शन वाले लोग होंगे। तो मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दे रखा है हमें 400, टोटल 400 लोग हैं। उसके बाद एन ए की वैल्यू दे रखी है हमें 250, एन बी दे रखी है 200, और माइनस हो जाएगा ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 200 400 450 हो जाएगा, और माइनस 450 आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो वो कितने लोग हैं, ऐसे 50 लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक। और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट, तो फोर्थ क्वेश्चन में एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स, और एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स। तो दो सेट है एस और टी, है ना। एस के अंदर 21 एलिमेंट्स दिए, मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या हो जाएगा 21, टी के अंदर दिए 32, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इजकल टू 32, और एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है 60, है ना। तो एक्स इंटरसेक्शन नहीं, एस इंटरसेक्शन टी दे रखा है 11, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी कितना हो गया 11 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमें बोल रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैज़, एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट है, ये हमें क्वेश्चन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, ए यूनियन बी का था वही एस और टी में लगा देना है, ए और बी की जगह एस और टी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इजकल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी, ये लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, ये हमें निकालना ही है। ये इसकी वैल्यू है 21, टी की वैल्यू है 32, और इसकी वैल्यू है 11। अब इसको सॉल्व बस करना है ना। तो इन दोनों का सम हो गया 50 53 हो गया, माइनस 11 42 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एस यूनियन टी कितना हो गया 42 एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, एक्स के अंदर 40 एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स हो गया 40। उसके बाद एक्स यूनियन वाई जो है वो 60 है, ठीक है। तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इजकल टू 60 लिख दिया, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है 10 एलिमेंट्स है, तो ये 10 लिख दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स डज वाई हैज़, वाई है, वाई के अंदर कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वाई, एन ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेम फार्मूला फिर से,
बस यहाँ पे ये निकालना है ना। तो यही हमारे पास चार चीज़ें हैं, चार में से तीन चीज़ दी रहेगी, ये चौथी चीज़ वो पूछ लेगा, वही क्वेश्चन रहेगा मेरे से। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई 60 है, एक्स में 40 है, वाई हमें निकालना है और ये 10 दे रखा है। तो इसको वाई जो है इसको इसी साइड रखेंगे, बाकी को उस साइड ले जाएंगे। तो 60 और ये माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 60 माइनस 40 हो गया 20 और प्लस 10 30 हो गई। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वाई कितने हो गए? 30 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में दे रखा है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 टेक कॉफ़ी। टोटल जो है 70 पीपल्स है ना। अभी ये क्वेश्चन थर्ड देखा था जिसमें नंबर ऑफ इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी और 200 स्पीक इंग्लिश बोला था। उसी तरह से क्वेश्चन है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मतलब टोटल 70 लोगों में से 37 जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और 52 जो है टी को पसंद करते हैं। मतलब इन दो, ये जो 70 पीपल है इन्हीं में से कुछ लोग जो है कॉफ़ी को लाइक कर रहे हैं और कुछ लोग टी को लाइक कर रहे हैं। मतलब ये जो हमें दे रखा है ये इन दोनों का यूनियन हमें दे रखा है 70। ठीक है, तो लेट कर लेंगे कि ए जो है वो कॉफ़ी को लाइक करने वाले लोग हैं, तो कॉफ़ी वाले को मैंने ए लेट कर लिया, टी वाले को बी लेट कर लिया। तो हमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी कितना दे रखा है? 70, क्योंकि 70 में से ही 37 कॉफ़ी को लाइक कर रहे हैं, 52 टी को लाइक कर रहे हैं। तो 70 क्या हो गया? इन दोनों का यूनियन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना जब भी ग्रुप की बात करेगा कि इस ग्रुप में से इतने लोग ये कर रहे हैं, इतने लोग ये कर रहे हैं, तो वो ग्रुप, वो जो नंबर ऑफ़ मेंबर होंगे, जब नंबर ऑफ़ पीपल होंगे, वो क्या होगा? यूनियन की वैल्यू होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए जो है 37 है, बी कितना हो जाएगा? 52। तो हमें निकालना है हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ऐसे लोग जो दोनों चीज़ों को लाइक करते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब होता है उसका? इंटरसेक्शन अभी एक क्वेश्चन में और किया था, तो इस पार्ट की वो वैल्यू कर रहे थे, इंटरसेक्शन की को मांग रहा है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरह से कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी में 70, यहाँ है 37, ये 52 है, माइनस ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। 37 प्लस 52 कितना हो जाएगा? 50 और 30 80 और 89 हो गया, और ये 70 इधर आके माइनस का हो गया, तो कितने हो गए? 19। ठीक है, तो 19 ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ें लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, 19 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अब 8th क्वेश्चन, और देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, फिर से ग्रुप की बात कर रहा है। 65 पीपल मतलब ये यूनियन की वैल्यू हमें दे रखी है, तो किसके यूनियन की दे रखी है वो देखते हैं। तो बोल रहा है 40 पीपल्स लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब दो तरह के गेम है, क्रिकेट और टेनिस। तो 40 पीपल क्रिकेट को लाइक करते हैं, 10 पीपल जो है दोनों चीज़ों को लाइक करते हैं। दोनों को लाइक करना मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है ना, ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, जो दोनों को लाइक करने वाले 10 है। उसके बाद तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो मैंने लेट कर लिया कि ए जो है वो क्रिकेट को लाइक करते हैं, बी जो है वो टेनिस को लाइक करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये दिया है ना इन ए ग्रुप, है ना। ग्रुप जब भी बोलेगा तो क्या है वो 65 जो है वो यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी जो है 65 है। उसके बाद क्रिकेट को लाइक करने वाले 40 है, तो ए को माना है मैंने, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद 10 जो है दोनों चीज़ें लाइक करते हैं, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी 10। अब हमें बोल रहा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते। तो वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। ए जो है मैंने माना है क्रिकेट वाले हैं, ठीक है, और बी जो है वो टेनिस वाले हैं। तो इतने वो कौन से लोग हैं जो टेनिस को लाइक करने वाले लोग कितने? ये पूरे टेनिस को लाइक करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि ऐसे लोग बताओ जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं। तो सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले लोग कौन से होंगे? ठीक है, ये जो इनमें से ये जो बी जो है टोटल टेनिस वाले, उसमें से ये जो पार्ट है ये क्रिकेट को भी लाइक करता है और टेनिस को भी लाइक करता है। तो हमें कौन से लोग चाहिए? जो सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले। तो सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले कौन होंगे? इतने इधर वाले लोग होंगे, इसको हटाना पड़ेगा। इस पूरे बी में से क्या करना पड़ेगा? इस पार्ट को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से लोग हैं जो दोनों चीज़ें लाइक करते हैं। हमें चाहिए सिर्फ टेनिस वाले। तो मैं क्या करूँगा, इस बी में से नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, उसमें से क्या माइनस कर दूँगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन
बी, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और हमें ये वैल्यू ही चाहिए। देखो ये फॉर्मूले में ही हमें ये वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सॉल्व कर देंगे। तो ये हमें देगा 65, ठीक है। और एन ऑफ ए हमारे पास है 40, और हमें ये चाहिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जो टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं लाइक करते। नंबर ऑफ़ पीपल वो लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ठीक है। तब ये 40 उधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो टेनिस को लाइक करते हैं, सिर्फ क्रिकेट को नहीं करते, कितने हो गए 25, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद बोल रहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस। अब सिर्फ टेनिस को, अब टेनिस को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, टोटल टेनिस को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आया है सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले ये है ना, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 25 आई है, ठीक है। अब टेनिस को लाइक करने वाले कौन होंगे, बी वाले। एन बी जो होगा वो टेनिस को लाइक करने वाले लोग हैं, मतलब एन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो एन बी क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 10, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 जो है वो टेनिस को लाइक करने वाले, मतलब टोटल ये 35 लोग थे टेनिस को लाइक करने, और सिर्फ टेनिस को कौन लाइक करेंगे, 10 को माइनस कर दो, 25 लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। बोला इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, है ना। एक कम्युनिटी है, उसमें से 50 लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, 20 लोग जो हैं वो स्पेनिश बोलते हैं। एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ, जो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक भाषा को बोलते हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। उसने बोला है दो चीज़ें, एक स्पेनिश बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले। तो मैंने लेट कर लिया कि ए जो है वो कौन है, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ए स्पीक फ्रेंच एंड बी स्पीक स्पेनिश, ठीक है। तो ए को मैंने फ्रेंच मान लिया, बी को स्पेनिश मान लिया। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 50, वो क्वेश्चन में गिवन है कि 50 लोग जो है वो फ्रेंच को बोलते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ ए हो गया 50, और 20 लोग जो हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, तो एन बी हो गया 20। उसके बाद बोल रहा है कि 10 स्पीक बोथ, है ना, तो दोनों भाषा बोलने वाले 10 हो गए। अब वो बोल रहा है कि हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है। तो अब बोल रहा है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, है ना। तो ऐसे लोग जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं उसको क्या कहेंगे, है ना। तो इसको हम समझते हैं कम से कम एक भाषा बोलने वाले, ठीक है। तो कम से कम एक का मतलब क्या है कि या तो स्पेनिश बोल रहे होंगे या फ्रेंच बोल रहे होंगे, है ना। स्पेनिश बोल रहे हो या फ्रेंच बोल रहे हो, ठीक है। तो अब देखो यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है यू, इसके अंदर कहाँ पे लोग हैं जो एक भाषा कम से कम बोल रहे होंगे, यहाँ पे बोलने, यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ भाषा बोल रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ भाषा बोल रहे हैं। क्या इधर के लोग कुछ भाषा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो कौन से लोग हैं जो कोई भी भाषा बोल रहे हैं, या तो ए के अंदर होंगे या बी के अंदर होंगे, है ना। तो ये लोग, यहाँ के अगर लोगों की बात करूँ तो ये कौन कौन से होंगे, जो फ्रेंच बोल रहे होंगे, ये स्पेनिश बोल रहे होंगे, और इसमें कौन कौन होंगे, जो दोनों भाषाएं बोल रहे होंगे, है ना। तो हमें क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक बोल रहा हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा दो भी बोल सकता है, ऐसे लोग भी इसमें आ जाएंगे जो दोनों भाषाएं बोल रहे होंगे, है ना। तो कम से कम एक बोलने वालों के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों तरह के लोग आ जाएंगे, स्पेनिश फ्रेंच, और ऐसे भी आ जाएंगे जो दोनों बोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, अब इन दोनों को एक साथ लेने का मतलब क्या है, ए यूनियन बी की बात हो रही है ना। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, दोनों में से कोई एक चीज़, है ना, या फिर दोनों भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जितनी वैल्यू पॉसिबल है वो भी हो सकती है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए फार्मूला सिंपल है, ये बेसिक फार्मूला, ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमें निकालना है, एन ए दे रखा है 50, एन बी दे रखा है 20, ये दे रखा है 10। सिंपल 70 माइनस 10 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस अब क्या हुआ, ये कुछ 60 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 60 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 1.6, ठीक है।